तो देखो भाई लोग यार, थोड़ा सा बोलने में अजीब सा हो रहा है मुंह के अंदर, तो ठीक है ना, तो वर्ड्स को थोड़ा सा क्लियर नहीं बोल पा रहा हूँ। चलो शुरू करते हैं एपिसोड को। अरे नंदनी, ओए नंदनी, उठ जाओ। क्या अभी तक भी सो रही हो तुम? आखिरकार कितनी देर तक सोओगी? जो यहाँ पर रम्या थी, वो नंदनी के घर के पार में खड़ी हुई थी और वो उसको आवाज लगाते हुए उसे उठाती है। तो उसकी बात सुनते हुए जो नंदनी थी वो बाहर आते हुए कहती है, रम्या तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें क्या कोई काम है? तो उसकी बात सुनने के साथ में ही वो कहती है, अरे नहीं, वो मुझे तुझसे कुछ काम था, मैं तुम्हारी कुछ मदद करना चाह रही थी। रम्या अंदर आते हुए कहती है। लेकिन जब रम्या अंदर पहुंचती है तो उसके साथ में वो देखती है और वो पाती है कि नंदनी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और उसका चेहरा पूरी तरह से नीला और पड़ा हुआ था। उसके साथ में वो उसके कमरे की हालत देखती है तो कमरा भी पूरी तरह से खराब हुआ था। वो कहती है, नंदनी तुम बहुत ज्यादा आलसी लड़की हो, ये क्या कर रखी हो तुमने? आखिरकार तुम्हारा पूरा कमरा बिखरा हुआ पड़ा है और ये क्या हालत बना रखी है? तुम्हारा चेहरा पूरा पीला नीला और लाल पड़ा हुआ है। क्या हुआ, रात भर सोई नहीं थी क्या? तो उसकी बात सुनते हुए कहती है, नहीं वो बात कुछ ऐसी है कि जो टीचर विपिन है उन्होंने हमें कुछ टास्क दिया था तो उसी को पूरा करना था। तो उसकी बात सुनने के साथ में रम्या कहती है, अरे हाँ मैं भूल गई, वो बात कुछ ऐसी थी, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आई थी। तो नंदिनी कहती है, मदद? कैसी मदद? तुम मेरी क्या मदद कर सकती हो? तो उसके साथ में रम्या कहती है, अरे यार मैं तुम्हारी एक अच्छी दोस्त हूँ, तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती क्या? उसके साथ में वो कहती है, देखो ये नोट्स हैं, ये मुझे यहाँ पर जो प्रिंसिपल गजानन है उन्होंने दिए थे मेरे को यहाँ पर प्रैक्टिस कराने के लिए। लो ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। मैंने सब पता कर लिया तुम्हारे बारे में। तुम लास्ट टाइम यहाँ पर जो टीचर विपिन थे उनकी क्लास को नहीं ले रही थी ना, और आज तुम्हें यहाँ पर टास्क भी दिया गया है कुछ, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर सोच रही थी कि तुम्हारे लिए मैं ये लेकर आ जाती हूँ। इसके साथ में शायद तुम्हें थोड़ी बहुत मदद भी मिल सकती है। जो रम्या थी वो लास्ट टाइम में विपिन की क्लास को अटेंड नहीं कर पाई थी। वहां जो कुछ भी हुआ था उसको बाहर से पता चला था कि नंदनी को किस तरह से शर्मिंदा होना पड़ा था। वो ये नहीं चाह रही थी कि जो नंदनी है वो वापस से उस क्लास के अंदर जाकर शर्मिंदा हो। इसी वजह से आज वो यहाँ पर उसके लिए प्रिंसिपल गजानी के द्वारा बनाई हुई नोट्स की बुक लेकर आई थी ताकि वो अपनी साधना को आगे बढ़ा सके। उसके साथ में वो कहती है, नंदिनी तुम इसके साथ में यहाँ पर अपनी साधना को आराम से आगे बढ़ा सकती हो। तुम्हें पता है मैंने यहाँ पर पूरा एक दिन जागते हुए अपनी 8% ताकत को आगे बढ़ाया है। जो यहाँ पर रम्या थी वो बड़े ही जोर में आते हुए उससे कहती है। लेकिन उसकी बात सुनने के साथ में नंदिनी हैरान थी, क्या केवल 8%? लेकिन ये शब्द वो अपने मुंह से बाहर नहीं निकाल पा रही थी। वो शब्द केवल उसके मन के अंदर ही थे। वो रम्या को ठेस नहीं पहुंचाना चाह रही थी। वो मन ही मन में सोचती है, क्या वास्तव में रम्या ने यहाँ पर केवल पूरी रात जाकर 8% ही अपनी साधना को आगे बढ़ाया था? अगर इसने इतनी बढ़ाई थी तो उसके साथ में कल वो क्या था? कल मैंने तो अपनी साधना में सुनी थी और फिर भी मैंने यहाँ पर 20% की औसत बढ़ाई थी। आखिरकार वास्तव में क्या इतनी ताकत मैंने यहाँ पर ऐसे बढ़ा ली थी? यार ये आखिरकार चल क्या रहा है? यहाँ पर जो नंदिनी थी उसके बारे में सोचती है, तो वहीं दूसरी तरफ जो रम्या थी वो कहती है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है नंदिनी। तुम्हें पता है कल मैंने यहाँ पर अपनी ताकत को इतना बढ़ा लिया है। मेरी ताकत पहले यहाँ पर 0.45 हॉर्स पावर की थी, लेकिन अब वो ताकत बढ़कर मेरी 0.49 के करीब पहुंच चुकी है। और मैं तुम्हें ये कहती हूँ कि तुम भी यहाँ पर इस साधना का साथ में अभी साधना करो, शायद तुम्हें यहाँ पर उस क्लास के अंदर थोड़ी बहुत मदद मिल जाए। लेकिन यहाँ पर नंदिनी अपना सच गुजार रही थी। 8%, पूरी रात जाकर केवल 8%, ये कुछ कम नहीं हो गया था? नंदिनी वास्तव में बहुत ज्यादा बड़ी उलझन के अंदर थी। उसके साथ में कोई शब्द नहीं थे उसके पास में बोलने के लिए कि वो कैसे अपनी प्यारी दोस्त को यहाँ पर बिना कोई स्ट्रेस पहुंचाए ये बता सके कि भाई उसने तो यहाँ पर केवल बिना लेक्चर को सुने हुए बिना 20% ताकत बढ़ा ली थी। लेकिन अब वो यहाँ पर इसके बारे में ज्यादा बोलती नहीं है और वो कहती है, तुम्हारा धन्यवाद दोस्त, तुम बहुत अच्छी दोस्त हो मेरी। रम्या तुम वास्तव में बहुत ज्यादा अच्छी हो। वो यहाँ पर उसको गले लगाते हुए कहती है, लेकिन अपनी आंखों के आंसू को पूछती है। उसके दिमाग उसके दिल को यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ी ठेस पहुंच चुकी थी। पहले तो उसके पापा ने उसके साथ में इतना गंदा गंदा नाटक जो कर दिया था, उसको इतना ज्यादा बेइज्जत कर दिया था, और उसके बाद वो बेचारी यहाँ पर कुछ बोल नहीं पाई थी। वैसे वास्तव में यहाँ पर नंदिनी बहुत ज्यादा भोली भी है। आखिरकार वो बेचारी यहाँ पर कब तक दूसरों की उन सारी बातों को छुपाती रहेगी, लेकिन वो भी इस बार अपने दिल के अंदर उस चीज को रखती है। तो रम्या कहती है, तुम्हें यहाँ पर अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए नंदिनी, जल्दी करो, तुम्हारी क्लास शायद थोड़ी देर में स्टार्ट भी हो जाएगी, क्या पता तुम इसके अंदर सब कुछ पढ़ लो। तो उसकी बात सुनने के साथ में ही नंदिनी अपने दिल के ऊपर एक जोरदार पत्थर रख लेती है। बहुत भारी पत्थर था। वो उसको रखते हुए यहाँ पर कहती, ठीक है रम्या, 1 मिनट रुको, मैं अपनी साधना शुरू करती हूँ।
इतना करने के साथ में जो नंदिनी थी वो उस बुक को खोलती है और अपनी जगह पर बैठ जाती है। उसके साथ में ही वो जल्द ही उस साधना को पढ़ना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे वो साधना को पढ़ती है तो उसके साथ में ही ये क्या, नहीं ये तो बिल्कुल अलग है। अचानक से नंदिनी को महसूस होता है कि जो ये साधना थी वो उसके दिए हुए टीचर विपिन के साथ में बिल्कुल भी मेल नहीं खा रही थी। वास्तव में ये कोई नॉर्मल बात नहीं थी। आखिरकार ये कैसे हो सकता है? वास्तव में क्या यहाँ पर टीचर विपिन की साधना इस साधना से बहुत ज्यादा अलग है? वास्तव में वो साधना तो बहुत ज्यादा अलग थी और वो बहुत अच्छी तरह से काम भी किया करती थी। हाँ, हालांकि वो किताब पूरी तरह ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके अंदर की साधना बहुत ज्यादा काम के अंदर थी। जो नंदिनी थी वो उसके बारे में सोचती है और अपने दोस्त की दिल को ना दुखाते हुए वो वहां पर उस साधना को करना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद में जब नंदिनी उस साधना को करती है तो उसके साथ में अचानक से उसके शरीर के अंदर जो एनर्जी थी वो धीरे धीरे करते हुए आगे बढ़ रही थी, बिल्कुल एक कछुए की तरह। इतनी तेज भी नहीं कि यहाँ पर वो कल वाली उस साधना के साथ में कोई टक्कर ले सके। इतना धीरे। वहां पर जो नंदिनी थी उसके बारे में सोचती है, लेकिन जैसे वो इसके बारे में सोच ही रही थी कि उसी बीच अचानक से नंदिनी अपनी आंखें खोलती है। उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था। अचानक से उसको कुछ महसूस होता है और वो भागती है और वहीं पर एक कूड़ा पात्र था, उसके अंदर जाकर उल्टी करने लगती है और उसके साथ में वो उल्टी करते हुए अपने मुंह को साफ करती है। तो उसको ऐसा करते हुए देखकर यहाँ पर रम्या कहती है, क्या हुआ नंदिनी, आखिरकार क्या हुआ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तो उसके साथ वो कहती है, नहीं ये तो कुछ नहीं, ये तो बात कुछ ऐसी कि दो साधना एक साथ मिल गए ना, तो इसी वजह से। तो उसकी बात सुनने के साथ में रम्या कहती है, अच्छा ठीक है, तुम एक और बार ट्राई करो। तो उसके साथ में नंदिनी फिर से बैठ जाती है और फिर से साधना करने लगती है, लेकिन फिर से वो थोड़ी देर बाद में फिर से उल्टियां करना शुरू कर देती है। यहाँ पर नंदिनी बार बार एक ही चीज करती जा रही थी, लेकिन बार बार एक ही निष्कर्ष उसके सामने आते जा रहा था। अब ऐसे बार बार होने की वजह से वो कहती है, रम्या मुझे माफ करना, लेकिन मैं शायद तुम्हारी इस साधना को यहाँ पर नहीं सीख सकती हूँ, ये मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं बनी है। शायद ये उस साधना से बिल्कुल अलग है जो कल मैंने यहाँ पर सीखी थी, मुझे माफ करना, लेकिन इसका परिणाम मुझे बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहे हैं। जो नंदिनी थी वो रम्या से साफ साफ शब्दों में बोल देती है, लेकिन उसकी बात सुनते हुए अचानक से जो रम्या थी वो अपनी जगह पर पत्थर की तरह जम जाती है। क्या तुम मजाक कर रही हो मेरे साथ में? आखिरकार तुम्हें पता है कि ये यहाँ पर प्रिंसिपल गजानन द्वारा बनाई गई एक टेक्निक है, तो ये गलत कैसे हो सकती है? आखिरकार सभी लोग उनकी टेक्निक्स के लिए मना करते थे। वो सभी लोग ही चाहते थे कि उनके पास में भी यहाँ पर एक बहुत ज्यादा पावरफुल साधना टेक्निक आ जाए, बिल्कुल यहाँ पर प्रिंसिपल गजानन की तरह। और तुम ये कह रही हो कि आखिरकार तुम्हें यहाँ पर उस साधना टेक्निक को करने के बाद में उल्टी आ रही है और तुम्हें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। रम्या वास्तव में इस जगह पर हैरान रह चुकी थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या और कहे तो कहे क्या, क्योंकि नंदिनी उसकी एक अच्छी दोस्त जो थी। नंदिनी आखिरकार ये हो क्या रहा है? तुम क्या मेरा मजाक उड़ाना चाहती हो या तुम जान करके ऐसा कर रही हो? जो रम्या थी वो बहुत ज्यादा उलझन के अंदर थी और उसी उलझन के अंदर उसने यहाँ पर उससे पूछा, क्योंकि वो भी जानती थी कि यहाँ पर कोई भी साधना टेक्निक हो वो यहाँ पर उसको थोड़ा धीमा कर सकती थी या फिर उसको वो आगे नहीं बढ़ा सकती थी। लेकिन यहाँ पर फिर भी ये क्या हो रहा था, ये बिल्कुल अलग था जो उसने कभी भी सोचा ही नहीं था, क्योंकि एक साधना टेक्निक कभी भी यहाँ पर किसी को उल्टी नहीं करवा सकती थी। यहाँ पर उसकी बात सुनते हुए नंदिनी थोड़ी शर्माती हुए उससे कहती है, रम्या मुझे माफ करना, लेकिन मैं शायद तुम्हारी टेक्निक के साथ में आगे नहीं बढ़ सकती हूँ। यह साधना टेक्निक मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं बनी है। ये बिल्कुल यहाँ पर एक बिल्कुल बेकार सी ऐसी साधना टेक्निक है जिसका यूज मैं नहीं कर सकती हूँ। तुम मेरे साथ में मजाक तो नहीं कर रही हो ना कि तुम यहाँ पर ये टेक्निक प्रिंसिपल गजानन के साथ में लेकर आई हो? क्योंकि इसके अंदर तो बहुत ज्यादा गलतियां हैं और मैं ऐसी गलतियों को यहाँ पर स्वीकार नहीं कर सकती। जो नंदिनी थी वो थोड़ी सी मुंह बनाते हुए उससे कहती है। तो उसकी बात सुनने के साथ में यहाँ पर रम्या कहती है, अरे पागल लड़की, मैं इसके साथ में अब बहुत ज्यादा समय से साधना करती हुई, लेकिन उसी वक्त उसको कुछ समझ में आता है। तुमने क्या कहा? तुम कह रही हो कि ये बहुत ज्यादा बेकार टेक्निक है? तुम आखिरकार क्या कहना चाहती हो कि अव्यवस्थित टेक्निक यहाँ पर बिल्कुल भी काम की नहीं है? यहाँ पर रम्या का गुस्सा बढ़ जाता है। वो यहाँ पर ये बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहती थी कि कोई उसके टीचर के लिए उसके सामने उसकी बेइज्जती कर दे। तो आखिरकार तुम कहना क्या चाहती हो? रम्या उससे पूछती है। तो उसकी बात सुनने के साथ में नंदिनी कहती है, रम्या देखो साफ साफ मैं तुम्हें बताती हूँ, एक तरफ यहाँ पर तुम नॉर्मल रोटी ले लो और नॉर्मल सब्जी ले लो, हम उसको बार बार खाते रहते हैं, लेकिन उसी तरह हम एक बार 5 स्टार खाना खा लेते हैं
और फिर से हम वापस से उसी पर आने की कोशिश करते हैं और 5 स्टार खाने के साथ में हम बहुत ज़्यादा समय तक रहते हैं। तो या तो मुझे लगता है कि हम फिर से यहाँ पर वो चपाती और वो सब्जी खा सकते हैं जो हम नॉर्मल रेगुलर खाते थे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम ऐसा समझ सकती हो कि यहाँ पर जो टीचर विपिन है उनकी साधना टेक्निक के सामने प्रिंसिपल गजानन की ये साधना टेक्निक बिल्कुल कुछ भी नहीं है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि आइएगा प्रिंसिपल गजानन को यहाँ पर इतना ज्यादा बड़ा मारा जाता है और वो ऐसी खामियां भरी हुई टेक्निक तुम्हें सिखा रहे थे। हे भगवान, मैं यहाँ पर मर क्यों नहीं गई इस टेक्निक को सीखने से पहले। जो नंदनी थी वो अपने मन ही मन में अपने आप को कहने लगती है, लेकिन वो वास्तव में ये सारे शब्द सही कह रही थी, क्योंकि यहाँ पर विपिन की साधना टेक्निक और प्रिंसिपल गजानन की साधना टेक्निक के अंदर जमीन आसमान का फर्क था।